बोलो श्री सतगुरु महाराज। चौपाई बताओ। स्वरूप परिचित हो जाओ दीदी। बंदो सतगुरु चरण को धनि करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहरा शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई प्रकरण 13वें की 67वीं चौपाई। दीवाल आकाश लो करे जोत, जोत सो जंग। बिलन झरोके कई थंब, हिसाब न जिनस रंग। इनकी दीवालों का प्रकाश आसमान, इनकी दीवालों का प्रकाश आसमान में जाकर एक दूसरे की ज्योति से टकराता है। इनके बड़े बड़े झरोके वे थंबों का हिसाब नहीं है। ये अलग अलग किस्म के व अनेक अनेक रंगों के हैं। महामती प्राणनाथ जी इस चौपाई में वर्णन कर रहे हैं 25 पक्षों की जो परिक्रमा ग्रंथ है इसके द्वारा। तो जो हमारे रंग महल का वर्णन आता है, जैसे कि हमारे रंग महल की बनावट कैसी है, तो हम सुंदर साथ को राजी महाराज जी तारतम वाणी के माध्यम से समझा रहे हैं। इनकी आवाज आ रही बहुत ज्यादा। जैसे कि हमारे सबसे पहले वर्णन झरोकों का वर्णन आवाज आ रही है। आपकी आवाज कम आ रही है। किसी की आवाज आ रही बाहर से। हाँ, अब करा म्यूट। दीवाल आकाश लोर करे जोत जोत सो जंग। बिलंद झरोके थंब, हिसाब न जिनस रंग। इनकी दीवाल का प्रकाश आसमान में जाकर एक दूसरे की ज्योति से टकराता है। इनके बड़े बड़े झरोके व थंबों का हिसाब नहीं है। ये अलग अलग किस्म के व अनेक रंगों के हैं। तो सतगुरु महाराज जी में वाणी के द्वारा आपकी चौपाई में निकला है झरोकों का। हाँ जी, ठीक है जी। अब ये झरोके से संबंधित है, तो झरोके से संबंधित पहली भूम है, पहली भूम और दूसरी भूम है ना। तो जो झरोके जहाँ जहाँ पर आए उनसे संबंधित वर्णन किया गया, तो उन झरोकों को बताओ कहाँ कहाँ पर और कितने तरह के झरोके आए। ठीक है। तो हमारे रंग महल में ना 2 तरह के झरोके आए। जो हमारे एक तो मेन गेट का है वो अलग तरह का है, और जो मंदिरों के हैं नीचे की जो 6000 मंदिर है उनका अलग तरह का है, और जो हमारा मेन गेट का झरोखा है तो उसका वर्णन। तो ये जो हमारा मेन गेट का झरोखा है ये 22 हाथ का लंबा और चौड़ा है, और 11 हाथ का ये मतलब इसकी ऊंचाई है। और इसमें जो ये मतलब जो इसके अंदर जो गेट आएगा इस झरोखे में, मतलब इसमें 4 मेहराब आएंगे, 2 अक्सी हैं और 2 खुली हैं। जी हटाकर बोलना, शायद आवाज सही आएगी। अब बोलो। तो 2 अक्सी हैं और 2 खुली मेहराबें हैं। तो ये जो झरोका आया है मेन गेट का, इसके ऊपर की इसके झरोके का वर्णन कर रही हूँ। तो ये 22 हाथ का है। तो इसमें जो हमारे 5.5 हाथ तो दोनों साइडों में चले जाएंगे, और 5 हाथ का इसमें मेन गेट आ जाएगा बीच में। और जी इस पे मतलब 4 मेहराब आएंगी, 2 अक्सी और 2 खुली। अब हम चलते हैं दूसरी भूमि के झरोकों पर। तो जो हमारे दूसरी भूमि के झरोके हैं, जो नीचे चबूतरे आए थे मेन गेट के
दाई बाई साइड में जो 2 चबूतरे आए थे वे ऊपर जाके झरोके बन गए। झरोकों का ही वर्णन किया महाराज जी ने, क्योंकि चौपाई में महाराज जी ने बोला उन्हें झरोके करके बोला, नीचे चबूतरे कह के बोला महाराज जी ने। तो वे हमारे 4 मंदिर के चौड़े और 2 मंदिर के ऐसे हैं। 4 मंदिर के तो उत्तर और दक्षिण हो गए और 2 मंदिर के पूरब और पश्चिम, और इन पे 5 थंब आए हैं, हीरा, माणिक, पुखराज, 5 नीलवी, 5 रंगों के इन पे थंब आए हैं। 5 थंब अक्षी है और 5 थंब ये सामने 5 अक्षी है, तो ये 10 थंब आए इन पे, और जी 10 थंब 22 इस पे मेहराबे आई, 10 एक चबूतरे पर और 10 एक चबूतरे, तो 2 झरोके ये हमारे ये 10वीं भूमि तक ऐसे ही जाएंगे, 9वीं भूमि तक। इनका वर्णन ऐसे ही है, ये 9वीं भूमि तक ऐसे ही जाएंगे। जो है तो ऐसा ही वर्णन, हाँ जी। लेकिन जो तीसरी भूमि से शुरू हो जाएगा तो तीनों में एक रूप हो जाएगा, ये 2 वाक्य में बनेगा, ऊपर जाके एक झरोका बन जाएगा, यहाँ पर तो 2 बन गई। हाँ जी, वो तीसरी पे ये 1 बन जाएगा। हाँ जी, वो तीसरी भूमि की जो पड़साल। हाँ जी, हाँ जी। 2 तरह के तो झरोके, तो 2 तरह के झरोके बता दिया है ना दूसरी भूमि पर। अब एक झरोका और बचता है जिसका वर्णन हो चुका है पहली भूमि। जी जी, उसको और कहाँ पर है और कैसा है जी? ये तो मंदिरों में आएगा ना। हाँ, मंदिरों की जगह आएगा, मंदिरों की जगह ही आएगा जहाँ झरोके नहीं है, वहां दरवाजे के। हाँ जी, वो 5 हाथ का जो बाहर निकला हुआ है वो आएगा ना। ये तो कहाँ पर बना हुआ पहले ही बताइए, आप लोकेशन बताओ पहले उसकी। ये जो हमारे 6000 मंदिर आए, तो उनमें आएगा ना वो, तो चबूतरे पे। हाँ, चबूतरों पे ही। ठीक, बताओ। हाँ जी, तो एक झरोका हमारा वो आएगा। आगे चलो। और चलिए, और लाल चबूतरे पे भी तो ऐसे ही आवेंगे ना। हेलो, 1 मिनट, प्रेम सखी जी का नंबर चल रहा है अभी, अनम्यूट करो अपने आप को। आप बोलो। हाँ जी, तो वो झरोके आएंगे ना, जो मंदिर है हमारे 6000, हाँ, तो उनमें भी तो आएंगे ना वो जो 2 6 जालीदार द्वार है और बीच में वो झरोका है, तो वो हमारा 5 मंदिर का तो बाहर निकला हुआ, 5 हाथ, 5 हाथ का बाहर निकला हुआ है, 5 का ही वो ऊंचा है, और 20 की मेहराब में झरोका है। इसका वर्णन ये है तो बहुत कुछ, लेकिन हाँ। थोड़ा मेंटेन, नहीं सही है, वो क्योंकि टाइम नंबर आएगा। सबको टाइम देना ना। चलिए, अब और सखी हाँ जी, बताइए अपनी बात। प्रणाम चलो जी, प्रणाम जी। प्रेम सखी तो झरोकों में घूमी, और सुंदर साथ बताइए कहाँ की शोभा का वर्णन करेंगे। कोमल सखी जी हैं। कोमल सखी जी, प्रणाम जी। चलिए आप बताइए, आप कहाँ घुमाओगे आज सुंदर साथ को? हम जी वो मोबाइल की सेटिंग ही कर रहे थे, 2 मिनट। सखी जी बोल रही थी। हाँ जी, मानिक सखी जी। हाँ जी, हाँ जी, चौपाई निकल। प्रणाम जी। द्वार अर्श अजीम का और नूर द्वार जोय पार, ए सुख कब हम देखसी इन दो दरबार। रंग महल के मुख्य द्वार के सम्मुख यमुना जी पार अक्षरधाम का द्वार शोभित है। इन दोनों भवनों के मनोहर दृश्य को देखकर हम पुनः कब आनंद का अनुभव करेंगी।
तो जो राज जी ने थोड़ा समझाया, तो रंग महल जैसा हमारा रंग महल है, अब महाराज जी ने पूछा द्वार अर्श अजीम का, तो जैसा रंग महल का द्वार हमारा वर्णन आया, 88 हाथ लंबा चौड़ा है, 2 मंदिर का लंबा चौड़ा है जैसे, और 56 हाथ की जगह साइडों में गई, उसमें चित्रकारी आई है, और जो एक पल्ला है हमारे मेन गेट का 43 हाथ का हो गया, नहीं मंदिर का। तो ऐसा वर्णन जो मेन गेट का है, तो महाराज जी पूछ रहे हैं कि ये सुख हम कब लेंगी, तो ये सुख हम जब लेंगे जब हम आत्म स्वरूप में अपने खड़े हो जाएंगे। तो आत्म स्वरूप में हम कब खड़ी होंगी, जब हमारा मन चित्त बुद्धि जो जीव की हमारी दुनिया में यहाँ माया में लगी हुई है, तो जब वे मन चित्त बुद्धि चारों अंतःकरण और हमारी बाह्य इंद्रियां जीव के साथ जुड़कर अंतर्मुखी होकर, यानी जीव जब ये जीव आत्मा की संगति करने लगेगा, तब हमारा जीव आत्म स्वरूप हो जाएगा। और इसके ऊपर जब राज्य महाराज जी की निज बुद्धि का प्रकाश पड़ेगा, तब इसके अंदर ये ज्ञान आना शुरू हो जाएगा। तब ये आत्म स्वरूप होकर आत्मा के साथ मिलकर, तो आत्मा पे बैठकर अक्षर ब्रह्म के अंदर ज्ञान वृत्ति पे, तब ये परम धाम का और रंग महल का अपने, और ये जो हमारा अक्षर ब्रह्म है, तो दोनों का अनुभव तब कर पाएंगे आत्माएं। जो पूछा गया है ना, जो पाई में महाराज जी पूछ रहे हैं कि दोनों भवनों के मनोहर दृश्य को देखकर हम पुनः कब आनंद का अनुभव करेंगे। तो हम जब हम आत्म स्थिति में होंगे, परात्म से जोड़ेंगे राज जी हमें, तो हम पूरे परम धाम का आनंद लेंगे, 25 पक्षों का लेंगे ज्ञान रूप से, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था ना जब हम वहां थे परम धाम के अंदर लीन थे राज्य के प्रेम के अंदर। और जब हमें राज्य संसार से दृष्टि जोड़ेंगे, तो हम संसार का देखेंगे। लेकिन जैसा अब सुबह चितवनी में लेकर जावे महाराज जी, तो हम दृष्टि से जोड़ के, तो हम परात्म हमारी यहाँ संसार को देख रही, और यहाँ से वो आत्मा जो हमारी जावे पन्ना जी से, तो प्राणनाथ जी के अंदर इंद्रावती सखी के अंदर जुड़ के दृष्टि से परम धाम को देख रही। तो ये अनुभव थोड़ा समझ में आया था। तो जब हमारे रंग महल के अंदर ही जैसे गुर्जों का भी वर्णन आया, आपकी चौपाई में महाराज जी ने दरवाजे का वर्णन किया है ना, दरवाजे को क्लियर करो, शायद बुर्ज में और दूसरी सखी घूमे जी। तो दरवाजा जैसा हमारा 2 मंदिर का हो गया, लंबा और चौड़ा, तो 56 हाथ की चित्रकारी तो आ जाएगी दोनों साइडों में। अब बचे हमारे बीच में जो है 43 हाथ का, तो हमारा जगह एक पल्ला, 43 का एक पल्ला आ जाएगा। आधा आधा हाथ हमारा गेट की जो चौखट है उनमें चला जाएगा। 12 हाथ की हमारी जो चित्रकारी है ऊपर गेट के आ जाएगी, जो 88 हाथ में से 12 बच गए ना वहां, तो एक पूरा मंदिर होने में, मतलब पूरा होने में 12 हाथ बच गए, तो उसमें हमारी 4 हाथ में तो पेशानी आ जाएगी, 4 हाथ में हमारी चित्रकारी आएगी ऊपर, और 2 हाथ में हमारा दंडवा आ जाएगा, और जी हाँ जी, और 2 हाथ में हमारा तख्ता आ जाएगा। और तो यानी सोने रंग का हमारा कुंडा है, दर्पण रंग का हमारा गेट है रंग महल का। चौखट हमारे ये 3 और ऊपर उठेंगी। हाँ जी, ये 12 न जाके 16 जाएगी, क्योंकि 3 हाथ का चबूतरा ऊपर उठेगा ना। पहला 10 मंदिर का पहल 3 पैरी ऊंचा उठेगा ना, पहली भूमि पे तो उठना वो, इसलिए वहां पर 16 की आ जाएगी। 12 की जगह बच रही ना, तो 12 की जगह उसमें 4 और जोड़ दो, 16 हो जाएगी। 4 और जोड़ के 16 की आ जाएगी। अब महाराज जी ने जो वर्णन किया कि इसके सामने अक्षरधाम का द्वार दिखाई देता है, दोनों दरवाजे, तो अक्षरधाम का द्वार कैसे है, क्या बिल्कुल सामने पड़ता है वो? जैसे हमारे मेन गेट का द्वार तो हमें एक बताया महाराज जी ने, तो अक्षर ब्रह्म में तो 4 द्वार हो जाएंगे ना। तो आमने सामने कौन सा पड़ेगा? ये अक्षर ब्रह्म से तो पश्चिम का पड़ेगा ना, रंग महल से पूर्व का पड़ेगा। तो उसका द्वार कैसा है? हाँ जी, उसका द्वार कैसा है? जैसा जैसा हमारे रंग महल का है वैसा ही उनका अक्षरधाम का है। हाँ बिल्कुल भौम पर ऊंचे चबूतरे है ना। वैसे ही भौम भर ऊंचे चबूतरे पे है, बस अंतर ये है कि हमारे रंग महल में तो शयन कक्ष 5वीं भौम में है, और उनमें मतलब 5वीं भौम का शयन कक्ष नहीं है। हाँ। और मूल मिलावा है, जैसे हमारे राज्य का रंग महल में है, वहां ज्ञानमयी मूल मिलावा बन गया ना, वहाँ आनंदमयी हो गया, वहाँ ज्ञानमयी, ज्ञानमयी हो गया।
चलो अब और सखी कौन सी अपने भाव व्यक्त करेंगे, कौन सी चौपाई कर देंगे। एक सखी ने तो इसका वर्णन किया है दरवाजे का, और एक सखी ने वर्णन कर दिया झरोखे का। अब भोली सखी जी किस चीज का वर्णन करेंगी, और ये मस्तानी सखी जी कोमल सखी भी मंदिरों है, का। मंदिरों की बाहरी बनावट का। प्रणाम जी। हेलो, हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए। प्रणाम जी। प्रणाम। हमारे जो मतलब प्रथम होम हाउस के नीचे ये हटा दो, आपकी तो आवाज हमारा कम आ रही एक मंदिर है, आवाज कम आ रही है आपकी। अब आ रही सही। हाँ अब सही। हमारा जो मंदिर है नित्य प्रथम होम है, तो वो एक मंदिर पूरा 100 हाथ का आ गया। बारली दीवार का वर्णन कर रही थी मैं। ठीक 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 समझ। हाँ, तो जैसे 100 हाथ का आ गया तो 12 हाथ में तो हमारे ऊपर चित्रकारी आती है, इसमें टेसानिया और मैं तो बोला नहीं जा रहा ऊपर मतलब, तो 12 हाथ में तो चित्रकारी आ गई। फिर हमारा रहेगा 88 हाथ का, तो 88 हाथ में 22 हाथ में तो हमारी बड़ी मेहराब आ गई, जिनके ऊपर 3 माणिक्य के फूल आते। फिर नीचे 22 हाथ में जो थम आए, उनमें 3 मेहराब आ गई। 22 हाथ में तो मतलब ये थम आए, 22 हाथ की भी 3 मेहराब है। फिर उनके नीचे 2 थम आए, जिनके ऊपर 9 मेहराब आ गई। 11 हाथ के तो भी थम आ गए, 11 11 हाथ की भी मेहराब आ गई, जो 9 है। एक एक मेहराब के अंदर 3 3 मेहराब आ गई। और उनमें नीचे दो तो जाली द्वार हो गए, और एक वो 6 जाली द्वार और एक दरवाजा। एक दरवाजा है। नहीं, 2 दरवाजे और फिर 4 जाली द्वार। कोई बात नहीं, आराम से सोचो। दो तो खुले दरवाजे आ जाएंगे, हाँ जी, 6 जालीदार आ अच्छे आ जाएंगे। जाएंगे जाली। अब 6 बचा जाली एक, द्वार द्वार आ अब जाएंगे। बचा एक, और एक एक में क्या झरोखा, आएगा। झरोखा आ जाएगा। झरोखा। ठीक है, हाँ। तो हाँ, सारी टोटल कितनी मेहराबें हो गई है। ये होगी दो चार 13। 13 13 मेहराबें। होगी। 13 हाँ, 13 मेहरा हो जाएगी जी। अब ये अब जो दरवाजे, अंदर है, और सुंदर सा ये जो दरवाजे कितने बड़े बड़े हैं। ये जो दरवाजे है ये 11 11 हाथ के है जी। 33 33 हाथ के। बाहर वाले, बाहर वाले, अभी बाहर हाँ, का बाहर वर्णन वाले करो। नीचे से मतलब। हाँ हाँ। हाँ जी, नीचे से मतलब नीचे से 33 33 हाथ के थे, 6 जाली द्वार आ गए, 33 33 हाथ की ये दरवाजे आ गए। अंदर के दरवाजे, अंदर के में तो 11 हाथ की तो मतलब हैं? वो आ गए, आप क्या कटोगे? मेहराब आ गई। इधर उसका कर दूंगा आपको। ठीक, मैं तो चांदी चौक का करूंगी। भाई अनम्यूट कर लो, आवाज आ रही किसी सुंदर साथ की बहुत ज्यादा। हो गई। हाँ जी, और जो अंदर है हमारे मतलब अंदर की शोभा में जो अंदर महल में अंदर है, जो दरवाजे आर पार हो जाए, उनमें ऊपर 12 हाथ में चित्रकारी आ गई, और भी बस आप मुझे ये बताइए थोड़ा। 22 हाथ में हमारी एक मेहराब आ गई, चलो, और जी तीन तीन मेहराब नीचे आ गई 22 हाथ, और 2 जाली द्वार और एक दरवाजा आ एक मंदिर में सारे दरवाजे कितने आएंगे। गए। एक मंदिर में सारे दरवाजे 6 जाली द्वार और 2 दरवाजे आए। नहीं, पूरे टोटल मंदिर में चारों दिशा में। चारों दिशा में
यहाँ सर भी पहुंचो चले। मंदिर में अंदर। घूम लो, कोई बात नहीं, आराम से। अंदर तो अंदर तो चार पांच चार पांच हो बैठेंगे ना। जाएंगे भाई, 2 बाहर के आ जाएंगे तो दाएं बाएं और एक पर पीछा का 5 हो जाएंगे। तो पाँच ही बताओ सभी जी, अभी तक। हाँ जी। बोलो, सही बताइए इन्होंने। बढ़ जाना से 2 रिपीट कर दो एक बार, आराम से सोचो, कोई बात नहीं। एक मंदिर में कितने द्वार दिखाई दे रहे हैं? अंदर खड़े होकर देखो आराम से, कोई बात नहीं। अंदर खड़े होकर हाँ, अंदर खड़े होकर देखो, एक मंदिर में मुझे कितने दरवाजे दिखाई दे रहे हैं? जो याद था वो भूल गए, नर्वस हो गए, कोई बात नहीं। डबल भी तो हो रहे ना ना। क्यों डबल कहाँ हो रहे, बताओ। मतलब आप अब अच्छा ये उसमें भी बताओ, एक दूसरे मुझे में ये भी। बताओ, ये बताओ बाहर की साइड में कितने दरवाजे बताए आपने? हाँ, दो है जी। तो अब फिर एक दाएं में और बाएं में, दाएं बाएं की दीवार 4 में, फिर बगली दीवार 5 में, हो पाखे की दीवार में कितने हैं? जाएंगे। इन्हें पक्के बताओ की दीवार में अंदर, तो जाली द्वार। अंदर 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 पहुंचो 4 मंदिरों में। चलो 4 5 चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये चलो अच्छी बात, कोई बात नहीं, चलो अच्छे वर्णन किया। बार बार की स्वभाव होता ही मेरा। अंदर का गुप्त रखेंगे, ये सच ही अपना है ना। नहीं, मैं 5 ही तो दीदी बैठेंगे, बोल रही 5 ही बैठेंगे दीदी। चलो जी, अभी आ गई मस्तानी सखी जी। हाँ, आज कोमल प्रणाम सखी, जी। कोमल सखी है पहले, कोमल सखी। हाँ क्या ठीक है, क्या ले लो, सखियों कोई का बात। ऐसा नंबर था आज? कोमल सखी का भी है। 4 कैसे जोड़ देते थे? 5। चलो ठीक है। चलो कोमल सखी जी आ जाओ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो गेट बंद करिए। प्रणाम जी, प्रणाम। श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुख चांदनी चढ़ाए के पूनम की मध्य रात, ए कौन देवे माँ सुख बिना इक्स भीगे अंग गात। तो राज्य महाराज जी कह रहे कि हे प्राण प्रियतम, पूर्णिमा के दिन रंग महल की 10वीं चांदनी पर शाम 3 बजे आप हमें ले जाते हैं और मध्य रात्रि तक तरह तरह की प्रेममयी लीला करते हैं। इसमें हमारे अंग अंग में प्रेम का रस देकर उस लीला का अनुभव करा के आपके अतिरिक्त कौन करा सकता है। तो राज्य महाराज जी कह रहे हैं, जैसे कि राज्य महाराज जी हमें 10वीं चांदनी पे ले जा रहे पूर्णिमा की रात को, जैसे कि वो संपूर्ण चंद्रमा, पूरी चांदनी यानी कि पूरा इक्स। तो राज्य महाराज जी अपनी सब ब्रह्म आत्माओं को जब अपने हृदय का प्रेम दे रहे, तो जो हम ब्रह्म आत्माएं हैं वहां कोई राज्य के अलग अलग अंश है जो आनंद ले रही वहां पूर्णिमा की रात्रि में। जैसे राज्य महाराज जी, किसी को तो राज्य महाराज जी के होठ अच्छे लग रहे, किसी को कान अच्छे लग रहे, किसी को राज्य का हृदय अच्छा लग रहा। मुझे राज्य का हृदय अच्छा लग रहा तो मैं राज्य के चित्त में जा रही, राज्य से मीठी मीठी बात कर दी। ऐसे हम सब सखियों को राज्य आनंद दे रहे, तो सब ब्रह्मात्माएं उस प्रेम में इतनी मगन हो रही, राज्य से इतनी एकाकार हो रही बहुत ज्यादा। और वहां पे उस ऊपर हम आनंद नृत्य का भी ले रहे, 10वीं चांदनी पे नृत्य भी हो रहा। और जैसे कि वहां पे बताया उसमें बगीचे भी हैं, और जो हमारा 9 चौक है, 9 चौक के जो 4 वे गए हमारे पाइप स्टून, तो 10वीं आकाशी में खुले ऊपर जाके। तो वहां पे बन गया एक वो गोलिए जल कुंड बन गया। तो जब जल कुंड कौन है, वे राज्य महाराज जी। जैसे कि 4 अंतकरण हो गए, 4 अंतकरणों से हटके जब वो रस आनंद आ रहा राज्य के हृदय से निकल रहा, जो पाइप बताया वो बीच का जो उसमें कुंड में खुल रहा, तो हम सब परमात्माएं उस रस में ही तो भीग रहे।
तो वहां से जो चांदनी पे कितने जलकुंड है? चांदनी पे एक बड़ा जलकुंड है और 4 जलकुंड जो उससे निकले, जो इस पे गिरे नहीं चले उस माँ का 16 जो 9 चौके चारों कोनों पर जो पानी के स्तूप हैं, तो वे 10वीं चांदनी जी पे जाकर खुल गए। जी। तो कितने कुंड बने और उनके मध्य में क्या चीज है? 4 तो भी खुलेंगे जी। उनके उसमें सिंहासन भी था वहां पे, सिंहासन। हम सब सखिया बैठे हैं, गिलम राजसामा जी बैठा है जहाँ पे, उस पे सिंहासन पे। हेलो। जी हाँ, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही। और जी वहां पे जैसे बताया, उनमें बगीचे भी हैं ऊपर, हर उसके पेड़ भी हैं सब चीज के ऊपर, जिसमें हम सब लीला करें, उनमें घूमने की। फलों के पेड़ भी हैं ऊपर, और चारों तरफ यही 6000 मंदिर घूम का है ऊपर तक। तो चांदनी पर कब जाते हैं? जी चांदनी पर कब जाते हैं, कौन से दिन जाते हैं? पूर्णिमा पे, कितने पूर्णिमा की रात्रि। किस टाइम से किस टाइम तक बताया वहां पर लीला करते हैं? 3 बजे से जी और 3 बजे से फिर मध्य रात्रि तक। मध्य रात्रि यानी 12 बजे। जी तो कितने पैर का समय बीतेगा वहां पर? तीन पैर। 3 पैर। 3 घंटे का एक पैर होता ना। तो जी 3 से अब सीधे 3 बजे वहां पर नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी वनों में खेलना है ना, जी जमुना जी में घूमना भी करना है। तो उसके जी। बाद जब 9 बजे पहुंचते हैं, वो सॉरी 6 बजे। आवाज नहीं आ रही जी? मेरी आवाज नहीं आ रही? 6 बजे वहां पर पहुंचते हैं। आवाज चली गई। आवाज चली गई मेरी? हमारी तो 6 बजे से 9 बजे तक वनों में घूमना होता है ना। यहाँ पर चांदनी पर विशेष 9 बजे से 12 बजे तक होता है। तो वहां पर ये लीला होती है पूर्णिमा के दिन। ठीक है, बोलिए, आप अपना भाव पूरा करिए। बोलो कमल सखी जी। हाँ जी, जैसे बताया, जैसे जलकुंड है, वहीं पर राजी सामा जी का सिंहासन है, तो हम सब सखिया भी तो वहीं पे बैठती हैं उनके साथ ही, वहीं उनका बगीचों का आनंद लेती है, बगीचों में घूमने का फिरने का। किसी को फल खाने हो तो फल खा लो तोड़ के उनमें, किसी को जैसा भी खेलना हो उनमें खेल लो। चलो, बहुत अच्छा वर्णन किया है ना चांदनी पर, क्योंकि पहली बॉम से चांदनी पर सैर करा दी है ना कोमल सखी जी ने। पहली बॉम से सीधे 10वीं चांदनी पर ले गए है ना। झरोके और गेट से अंदर बाड़ा प्रेम सखी ने, चलिए, फिर ऊपर चांदनी पे ले गई है। चांदनी पर कोमल सखी जी ले गई। और अब हाँ मस्तानी जी। सखी जी वर्णन करेंगे कहीं का? प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। 3 मिनट का समय है, बोलिए। हाँ, ये जैसे ये कुंड बताए 4, तो जो हमारे पानी के कुंड हैं यही तो हैं, ये जो 8 फैल के बताए थे। जी जी हाँ। तो ये एक तरफ से जो इन पर 2 सीढ़ी चढ़ेंगी तो 2 तरफ तो 8 सीढ़ी। पहल के नहीं है ये सखी जी, 8 पहल के नहीं है ये 16 पहल के हैं। 8 मंदिर के तो लंबे चौड़े हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही 16 है पहल। जैसे रंग महल के हैं। हाँ, हाँ वो जो बाहर है रंग महल के। हाँ। तो इन पर 2 तरफ को तो सीढ़ी चढ़ी हुई है, नीचे उतरी हुई है। एक तरफ से नहर पे मिल जाएंगी इधर, एक तरफ से चबूतरे पे मिल जाएंगी। हाँ। और जो हमारे चबूतरे पे है, इस पे सिंहासन और 3-3 हजार कुर्सियां पड़ी हुई चारों तरफ को। और जो हमारी ये नहर है, तो ये हमारी नहर जो नीचे गलियां बनी हुई ना रंग महल की, उनमें को निकली हुई है उनकी जगह पर। उनकी जगह पर। और जो हमारे जो वाटिकाएं खड़ी, जो फलों के वृक्ष खड़े मेवाओं के, तो वे हवेलियों के उस जगह पर खड़े। पंचमहल की जगह। हाँ, पंचमहल की और फूलों के उस पर खड़े। और जो हमारे जो बाहर वो जो 6000 मंदिर है, उस पर दहलान बनी ऊपर।
मस्तानी से ठीक है, आप आ जाओ। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम। वीडियो ऑन कर लो तुम पहले। चलो जी, आपकी कोई चौपाई हो तो चौपाई ले लो, नहीं तो वैसे वर्णन कर दो। जा रहा है ये भी। हाँ ठीक है ना, नहीं कितना चिकन है, चुन्नी लगती है। चलिए शुरू बेल करिए। के नगों के नकस, देखो एक दूजी पे सरस, ता बीच चरनी केती के रंग, बेला कटाओ जड़ित के नग। इन चबूतरों में अनेक प्रकार की चित्रकारी, बेलों की चित्रकारी है जो एक दूसरी से अधिक सुंदर लगती है। इनके मध्यम में 100 सीढ़ियां हैं, उनमें भी अनेक रंगों की लताओं की चित्रकारी है एवं अनेक रत्न जड़े हुए हैं। ये हमारा वर्णन है जब हम अपने धाम में जाते हैं और धाम के दरवाजे के सामने हम खड़े होते हैं, सुंदर सुंदर शोभा दिखाई दे रही हैं। रंग महल के सम्मुख जो 100 सीढ़ियां आई है, जो उनके बराबर में कटाओ बता राज जी ने, जिसको परगोटा भी बोल दिया, और उसको साइड में दीवार भी बोल दी। ये मेरे राज्य के ही गुण है, क्योंकि अनेक है, कुछ भी कह सकते हैं। और जो 100 सीढ़ी है, मैं जा रही हूँ राज्य के दरबार में राज्य के दर्शन करने के लिए, जब मैं उसके चित्त तक जाती हूँ तो यानी कि वे गुण है राज्य के। जो 100 सीढ़ियां हैं, वे 100 गुण है। 10 सामा महारानी के हैं और 10 मेरे राज्य के हैं।